न्याय दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा अनेक 19वां सूत्र उत्तर पक्ष। ज्ञान ना तो इंद्रिय का गुण है और ना अर्थ का, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के नाश होने पर भी ज्ञान मौजूद रहता है। अर्थात जब इंद्रिय और अर्थ नहीं रहते तब भी मैंने ये देखा था या सुना था इत्यादि स्मरण होता है। इससे जाना जाता है कि ज्ञान इंद्रिय या अर्थ का गुण नहीं, किंतु जो इंद्रियों के द्वारा अर्थों को ग्रहण करता है उसका गुण है। मन का गुण होना अगले सूत्र से निषिद्ध है। 20वां सूत्र उत्तर पक्ष। एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। इससे सिद्ध है कि ज्ञान मन का भी गुण नहीं है, क्योंकि यदि मन का गुण होता तो एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति होने में कोई कारण बाधक नहीं हो सकता था। प्रश्न, जबकि मन के साथ इंद्रिय का संबंध होने से उसके विषय का ज्ञान होता है और ना होने से नहीं होता। इससे सिद्ध है कि ज्ञान मन ही का गुण है। उत्तर, इंद्रिय और मन के संबंध से जो ज्ञान होता है वह दोनों में से एक के भी ना होने पर नहीं हो सकता। इसलिए मन और इंद्रिय दोनों ज्ञान के कारण हैं, ना कि कर्ता या ज्ञाता। जैसे हाथ और कुल्हाड़ी से लकड़ी कटती है, परंतु हाथ और कुल्हाड़ी दोनों काटने के साधन हैं। अतएव ज्ञान बुद्धि मन का गुण नहीं, किंतु मन के अधिष्ठाता आत्मा का गुण है। ऋषि, यदि हम ज्ञान को मन का गुण माने तो क्या दोष होगा? उत्तर, यदि ज्ञान मन का गुण माना जाए तो मन फिर अंतःकरण न रहेगा, किंतु ज्ञाता हो जाएगा। यदि अंतःकरण को ज्ञाता माना जाए तो फिर बहिष्करण इंद्रियों को भी ज्ञाता मानना पड़ेगा। अनेक ज्ञाताओं के होने से फिर ज्ञान का प्रतिसंधान या प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा। अतएव ज्ञान मन का गुण नहीं। ऋषि, ज्ञान जिसका गुण है वह आत्मा है। सुख दुख जानने का साधन मन है। इनमें नाम ही का भेद है। उत्तर, जिसका मन स्थिर नहीं उनको एक साथ अनेक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। पर योगी को समाधि सिद्धि में ज्ञान होता है। इससे इस प्रकार का ज्ञान विभु आत्मा को होता है, अणु को नहीं। ऋषि, यदि हम मन को अणु न माने किंतु विभु माने तो क्या दोष है? उत्तर, जब मन विभु अर्थात सारे देह में व्यापक है तो मन का सब इंद्रियों के साथ एक काल में संबंध होने से सब विषयों का एक साथ ज्ञान होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं। इससे मन का शरीर में अणु होना सिद्ध है। इस पर वादी आक्षेप करता है। 21वां सूत्र पूर्व पक्ष। जब ज्ञान सारे देह में रहने वाले आत्मा का गुण माना जाएगा तो भी वही दोष आएगा जो मन को विभु मानकर ज्ञान को उसका गुण मानने में आता है, क्योंकि आत्मा के सारे देह में व्यापक होने से सब इंद्रियों के साथ एक समय में उसका संबंध होगा और ऐसा होने से एक साथ सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं। 22वां सूत्र उत्तर पक्ष। विभु होने से यद्यपि आत्मा का सारे शरीर के साथ संबंध है, तथापि इंद्रिय और मन का संयोग न होने से एक काल में अनेक विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन का अणु होना सिद्ध हो चुका, इसलिए उसका एक समय में सब इंद्रियों के साथ संबंध नहीं हो सकता। अतः एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। इस पर वादी पुनः आक्षेप करता है। 23वां सूत्र पूर्व पक्ष। बुद्धि की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं बतलाया। मन और इंद्रियों का संयोग केवल ज्ञान का उद्बोधक है, ना कि उत्पादक। जब बुद्धि का कोई उपादान नहीं और उसको नित्य एवं विभु आत्मा का गुण बतलाया है
तो उसके नित्य होने में संदेह क्या है। इसी आक्षेप की पुनः पुष्टि करते हैं 24वां सूत्र पूर्व पक्ष। बुद्धि अर्थात ज्ञान के नाश होने का भी कोई कारण मालूम नहीं होता। इससे भी बुद्धि का नित्य होना ही सिद्ध होता है। यदि नित्य ना हो तो फिर नित्य आत्मा का गुण कैसे हो सके। गुण का नाश दो प्रकार से होता है। एक तो गुणी के नाश होने से, दूसरे गुणी में किसी विरोधी गुण के आ जाने से। जब बुद्धि आत्मा का गुण है तो ना तो कभी आत्मा का नाश हो सकता है और उसके एक रस होने से उसमें कोई विरोधी गुण भी नहीं आ सकता। अतः प्रतिवादी को या तो बुद्धि को नित्य मानना पड़ेगा या उसके आत्मगुण होने से इनकार करना पड़ेगा। अब इसका उत्तर देते हैं 25वां सूत्र उत्तर पक्ष। बुद्धि अनित्य है, इसको प्रत्येक विचारशील पुरुष जानता है, क्योंकि शब्द के तुल्य बुद्धि की उत्पत्ति और विनाश के कारण देखे जाते हैं। जैसे पहले उच्चारण किए हुए शब्द नष्ट और पिछले उच्चारित उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही पहला ज्ञान नष्ट होकर पिछला उत्पन्न होता है। यदि बुद्धि नित्य होती तो कोई ज्ञान कभी नष्ट ना होता, किंतु सब ज्ञान सब काल में एक से बने रहते। ऐसा होने पर स्मृति और प्रत्यभिज्ञा इन सब का लोप हो जाता। अतः बुद्धि का अनित्य होना सिद्ध है। अब वादी कहता है 26वां सूत्र पूर्व पक्ष। ज्ञान के संस्कारों से युक्त आत्मा के भागों के साथ क्रमशः मन का संबंध होने से स्मृति की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि एक साथ बहुत सी स्मृतियां उत्पन्न नहीं होती। अब इसका उत्तर देते हैं 27वां सूत्र उत्तर पक्ष। आत्मा के विशेष भागों से मन का संबंध होने से ज्ञान और स्मृति की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, क्योंकि यदि आत्मा और मन के संबंध से स्मृति होती तो मन के शरीरांतवर्ती होने से और आत्मा के संपूर्ण शरीर में व्यापक होने की मन के साथ निरंतर आत्मा का संबंध रहना चाहिए, जिससे स्मृति में भी निरंतर की प्रसक्ति होगी और यह प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। इसलिए आत्मा और मन के संयोग से स्मृति का मानना ठीक नहीं। इस पर फिर शंका करते हैं 28वां सूत्र पूर्व पक्ष। कर्म फल भोगने के लिए जो संस्कार हैं, यदि केवल संस्कार ही जीवन माने जाएं और इन संस्कारों से युक्त आत्मा के भागों के साथ मन का संबंध होने से स्मृति उत्पन्न होती है, तो कोई हेतु इसका कि शरीर के भीतर ही आत्मा और मन का संबंध होता है, बाहर नहीं, मौजूद नहीं है। इसलिए शरीर के भीतर ही आत्मा मन का संयोग होना साध्य है। फिर वह हेतु क्यों कर हो सकता है? इसका उत्तर देते हैं 29वां सूत्र उत्तर पक्ष। शरीर की विद्यमानता में ही स्मृति होती है। ये मानना पड़ेगा कि शरीर के भीतर ही आत्मा और मन के संबंध से स्मृति होती है। यदि मन शरीर के भीतर ना होता तो शरीर की स्थिति कैसे होती? आत्मा और मन के संयोग से जो प्रयत्न उत्पन्न होता है वह दो प्रकार का है, एक धारक, दूसरा प्रेरक। धारक शरीर को धारण करता है, प्रेरक इंद्रियों को प्रेरणा करता है। यदि मन का बाहर के आत्मा से संबंध होकर स्मृति उत्पन्न होती तो धारक शक्ति के न होने से बोझ के कारण शरीर गिर पड़ता, क्योंकि उस धारक शक्ति का आधार मन तो शरीर के बाहर है। इसलिए मन का आत्मा के साथ शरीर के भीतर ही संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। इस पर फिर आक्षेप करते हैं
30वां सूत्र पूर्व पक्ष। मन अत्यंत ही शीघ्रगामी है, इसलिए वह बाहर जाकर आत्मा से संयुक्त होता है और फिर शीघ्र ही शरीर के भीतर आ जाता है और चेष्टा करता है। इस कारण शरीर बोझ से नहीं गिरता। इस प्रकार मन बाहर और भीतर से आत्मा से संबंध रखता है। अब इसका उत्तर देते हैं। 31वां सूत्र उत्तर पक्ष। मन को शीघ्रगामी मानकर बाहर आत्मा के साथ भी उसका संबंध मानना ठीक नहीं, क्योंकि स्मरण करने का समय नित्य नहीं। अर्थात कोई बात शीघ्र स्मरण हो आती है, कोई देर से। जब कोई बात देर से स्मरण होती है तो स्मृति की इच्छा से मन सोचने लगता है और ये सोचना स्मृति का कारण होता है। अर्थात बहुत देर तक सोचने से स्मरण आता है। जब देर तक मन शरीर से बाहर आत्मा से संयुक्त हुआ सोचता रहता है, तब शरीर गिर पड़ना चाहिए और बिना शरीर के संबंध के केवल आत्मा और मन का संबंध स्मृति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर आत्मा के सुख दुख भोगने का स्थान है। उससे बाहर निकला हुआ मन आत्मा के सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऋषि, यदि हम माने कि केवल आत्मा और मन के संबंध होने से ही सुख दुख का भोग होता है, तो क्या हानि है? उत्तर, इस दशा में शरीर की कोई आवश्यकता ही ना रहेगी। इसलिए जैसे सुख आदि आत्मा के भीतर होने की दशा में ही अनुभव किए जाते हैं, ऐसे ही स्मृति भी आत्मा और मन के शरीर के अंदर होने से ही होती है। इस पर और हेतु देते हैं। 32वां सूत्र उत्तर पक्ष। शरीर के बाहर आत्मा और मन का संयोग 3 ही प्रकार से मानोगे। पहला, या तो आत्मा अपनी इच्छा से शरीर के बाहर मन से संयोग करे। दूसरा, यह अचानक हो जाए। तीसरा, या मन के ज्ञाता होने से हो। परंतु ये तीनों प्रकार के संबंध असंभव हैं। पहला, जब किसी वस्तु को जानकर आत्मा मन को प्रेरणा करेगा, तो इस दशा में प्रेरणा से पहले ही वह वस्तु स्मृति हो गई, फिर उसका स्मरण कैसा? दूसरा, अचानक स्मरण करना भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब आत्मा किसी वस्तु को स्मरण करने की इच्छा करता है, तभी उसका स्मरण होता है। तीसरा, मन को चेतन ज्ञाता मानकर स्मरण की कल्पना करना भी ठीक नहीं, क्योंकि मन अचेतन और ज्ञान रहित है। इसका समाधान करते हैं। 33वां सूत्र उत्तर पक्ष। जब किसी विचार में मन लगा हुआ हो और दूसरी किसी बात का ध्यान ना हो, उस समय भी पैर में कांटा चुभाने से तत्काल उसे दुख का अनुभव होता है। ये आत्मा और मन का विशेष प्रकार का संबंध है। ऐसा ही तीव्र स्मरणीय वस्तु के योग में होता है। ऋषि, पैर में कांटा लगने से आत्मा की इच्छा कहना ठीक नहीं, भोग से ऐसा हुआ। उत्तर, यदि भोग से चोट लगना कहते हो तो स्मृति को भी भोगजन्य मान लो। वह भी प्रहिष्ट योग से हुई, अतः आत्मा की प्रेरणा से निषेध करना ठीक नहीं। अब एक साथ अनेक स्मृति ना होने का कारण कहते हैं। 34वां सूत्र उत्तर पक्ष। जैसे आत्मा और मन का संयोग तथा संस्कार स्मृति के कारण होते हैं, ऐसे ही चित्त की एकाग्रता और स्मृत विषय के लिंग आदि भी स्मृति का कारण है। जब वे एक साथ नहीं होते तो फिर उनसे होने वाली स्मृतियां एक साथ कैसे हो सकती हैं? अब इसका विशेष दशाओं में अपवाद कहते हैं। 35वां सूत्र प्रश्न, स्मृति लिंग के न होने से आकस्मिक ज्ञान कब होता है? उत्तर, जब अल्प ज्ञान से स्मृति के कारण का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता,
और स्मृति होती है। स्मृति में ज्ञान न होने की वजह से प्रतिभिज्ञा के समान अभिमान होता है। आशय यह है कि बहुत वस्तुओं के याद करने में जब सोचने बैठते हैं तो कोई वस्तु याद आने का कारण होती है, दोबारा सोचने से याद आ जाती है। ज्ञाता शीघ्र स्मरण आ जाने से कारण को नहीं जानता, इसलिए प्रत्येक विज्ञा के समान अभिमान होता है। ऋषि प्रतिभिज्ञा से उत्पन्न ज्ञान आकस्मिक बहुत सी वस्तुओं का होता है, उसको निषेध कैसे करेंगे? उत्तर, एक समय में दो कर्मों का भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार ज्ञान भी एक काल में दो नहीं हो सकते। ऋषि, एक समय में दो का ज्ञान नहीं होता, इसमें कौन युक्ति है? उत्तर, साधन द्वारा ज्ञान होता है, वह साधन मन है। वह एक काल में दो ज्ञान नहीं उत्पन्न कर सकता। मन के शीघ्रगामी होने से क्रम ज्ञात नहीं होता। ऋषि, उपभोग के अनुसार नियम करना ठीक नहीं। उत्तर, साधन क्रमानुसार ही ज्ञान उत्पन्न कराते हैं, अतः दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। कोई कोई ज्ञान ऐसे हैं कि जिनमें चित्त की एकाग्रता या स्मृति लिंग की अपेक्षा नहीं होती, किंतु वे आकस्मिक होते हैं। जैसे प्रातिभ ज्ञान जो प्रतिभा बुद्धि की स्फूर्ति से उत्पन्न होता है, वह अकस्मात ही उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आकस्मिक ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति हो सकती है, परंतु इस अपवाद से सामान्य नियम में कोई बाधा नहीं आती। अब जो लोग ज्ञान को आत्मा का और इच्छा, द्वेष, सुख और दुख को अंतःकरण का गुण मानते हैं, उनका खंडन करते हैं। 36वां सूत्र, उत्तर पक्ष। ज्ञाता जिस वस्तु को अपने सुख का कारण समझता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, और जिसको दुख का कारण जानता है, उससे बचना चाहता है। सुख साधनों की प्राप्त करने और दुख साधनों के छोड़ने का प्रयत्न करता है। इसलिए ज्ञान, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, ये सब आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अर्थात जिसको सुख के साधन का ज्ञान होगा, उसी को इच्छा होगी और वही उसके लिए यत्न करेगा। दुख साधन का ज्ञान होने पर द्वेष होगा। अतः इन सब का आधार केवल आत्मा ही है। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये चार मिथ्या ज्ञान में उत्पन्न होते हैं। शेष ज्ञान प्रयत्न नित्य हैं। इस पर वादी शंका करता है। 37वां सूत्र, पूर्व पक्ष। पार्थिव, आपे और आग्नेय आदि जितने शरीर हैं, उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति का होना पाया जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति इच्छा और द्वेष से होती है। बिना इच्छा के प्रवृत्ति और बिना द्वेष के निवृत्ति का होना असंभव है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। अतएव इच्छा, द्वेष पार्थिव आदि शरीरों के धर्म हैं। अब इसका खंडन करते हैं। 38वां सूत्र, उत्तर पक्ष। कुल्हाड़ी आदि हथियारों में भी आरंभ और निवृत्ति देखे जाते हैं, परंतु उनमें इच्छा, द्वेष का होना किसी को अभिमत नहीं है। इसी प्रकार शरीर में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति को देखकर इच्छा द्वेष की कल्पना करना ठीक नहीं। इस पर आक्षेप। 39वां सूत्र, पूर्व पक्ष। कुंभ आदि में प्रवृत्ति और निवृत्ति की उपलब्धि ना होने से उक्त हेतु अहेतु है। अब इसका उत्तर देते हैं। 40वां सूत्र, उत्तर पक्ष। नियम और अनियम इच्छा द्वेष के विभाजक हैं। तात्पर्य ये कि चेतन और अचेतन का भेद इच्छा द्वेष के संबंध और असंबंध से ही
विदित होता है। इच्छा और द्वेष का साक्षात संबंध आत्मा से ही है। आत्मा ही इच्छा और द्वेष के कारण शरीर को प्रेरणा करता है। अर्थात ज्ञाता की इच्छा और द्वेष के कारण ही प्रवृत्ति और निवृत्ति शरीर से होती है, स्वयमेव नहीं। इसका आशय यह है कि इच्छा द्वेष आत्मा के गुण हैं। उनके आश्रय से ही शरीर में प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब इच्छा आदि के मनोधर्म होने का भी निषेध करते हैं। 41वां सूत्र उत्तर पक्ष। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 आत्मा के लिंग बतलाए जा चुके हैं और अनुमान तथा युक्तियों से इनका आत्मगुण होना सिद्ध किया गया है। साथ ही इसके शरीर, इंद्रिय और मन के ज्ञाता होने का निषेध किया गया है। इस सूत्र में मन शब्द से शरीर, इंद्रिय और मन तीनों का ग्रहण होता है। उक्त हेतुओं से तथा मन के परतंत्र होने से और अकर्तव्यागम दोष की आपत्ति से इच्छा आदि मन के धर्म नहीं हो सकते। ऋषि, अकर्तव्यागम दोष की आपत्ति कैसे होगी? उत्तर, यदि इच्छा आदि मन के धर्म माने जाएंगे तो इस जन्म में किसी अंतःकरण ने स्वतंत्रता से कोई कर्म किया, अब पर जन्म में उसका फल दूसरे अंतःकरण को भोगना पड़ेगा और यह अन्याय है। इसलिए आत्मा ही स्वतंत्रता से मन आदि करणों के द्वारा कर्म करता है और वही जन्मांतर में इनका फल भोगता है। यही सिद्धांत, शास्त्र और युक्ति मूलक है। पुनः इसी की पुष्टि करते हैं 42वां सूत्र उत्तर पक्ष। मन, इंद्रिय और शरीर के अचेतन होने से इच्छा आदि उनका धर्म नहीं हो सकते। अब उनसे शेष केवल आत्मा रह गया है। अतः ये उसी के धर्म या गुण हैं जिन हेतुओं से आत्म सिद्धि की गई है। उन्हीं हेतुओं से आत्मा का नित्य होना भी सिद्ध होता है और नित्य होने के कारण ही आत्मा धर्म से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है और अधर्म से नरक और दुख भोगता है। यदि आत्मा अनित्य होता तो शरीर के नष्ट होने पर उसका भी नाश हो जाता। इस पर और हेतु देते हैं 43वां सूत्र उत्तर पक्ष। स्मृति भी एक प्रकार का ज्ञान है और ज्ञान आत्मा का धर्म सिद्ध हो चुका है, इसलिए स्मृति भी आत्मा का ही गुण है। प्रत्येक आत्मा में 3 प्रकार का ज्ञान होता था। मैंने जाना था, मैं जानता हूं, मैं जानूंगा। ये त्रिकालिक ज्ञान केवल आत्मा में ही रह सकता है, इसलिए स्मृति भी आत्मा को ही होती है। अब जिन कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है उनको कहते हैं